शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के सेकंड पार्ट में आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है ब्रांड पर्पस को कैसे लिखते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में ब्रांड पर्पस को इन डिटेल समझा और इसको हमने जाना। अगर आप मार्केट में एक ब्रांड लेकर आना चाहते हैं तो आपको ब्रांडिंग से पहले उसके मकासिद को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है कि आप ब्रांड को मार्केट में क्यों लेकर आना चाहते हैं, आखिर आपके ब्रांड का क्या मकसद है। सो बगैर किसी मकसद के कोई भी काम नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह ब्रांड को लॉन्च करने का कुछ ना कुछ मकसद जरूर होना चाहिए। और बहुत ज्यादा हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो कि बगैर मकसद के ब्रांड को लॉन्च तो किया मार्केट में, मगर थोड़े ही अरसे के बाद वो ब्रांड नाकाम हो जाता है। इसलिए ब्रांड का मकसद होना जरूरी है और बाकायदा तौर पर उस मकसद को आप कैसे अंडरस्टैंड करें, आपको कैसे पता चले कि मेरे ब्रांड का क्या मकसद है। सो ब्रांड के मकसद का तयन करने के लिए कुछ सवालात हैं जो कि आपको खुद से पूछने हैं और उन सवालात का जवाब आपने खुद तलाश करना है। ये 7 तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ब्रांडिंग से पहले आपने खुद से पूछने हैं और इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है, यानी कि इनका जवाब देना है। सो जब आप ये मकसद को लिखेंगे तो तब आपको आपके ब्रांड का जो मकसद है वो वाज़ेह हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। देन आपके लिए इजी हो जाएगा मार्केट में अपने ब्रांड को लॉन्च करना। सो ये आज का लेक्चर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं बाकायदा उनसे मुआवजा लेकर। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अपने ब्रांड का मकसद लिखवाना चाहते हैं या वो थर्ड पार्टी सर्विस हासिल करना चाहते हैं जो उनको बताए कि उन्होंने कैसी ब्रांडिंग करनी है, यानी मार्केट में कैसा ब्रांड लेकर आना है। उनको किसी तरह का भी आइडिया नहीं होता। उन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा होती है, मगर उनको आइडिया नहीं होता कि हम कैसा ब्रांड मार्केट में लेकर आए। सो आप उनको बेहतर आइडिया दे सकते हैं। इस हवाला से भी आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फ्रीलांसिंग के हवाला से डिफरेंट तरह की फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, उन पर अगर आप इस सर्च बार में लिखेंगे राइट ब्रांड पर्पस, सो आपको कुछ रिजल्ट्स शो होंगे। अभी ये डिफरेंट तरह के फ्रीलांसर हैं जो कि अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं कि ब्रांड को कैसे लिखते हैं। हम आपको ब्रांड बताएंगे कि आप कैसी ब्रांडिंग करें, हम आपके ब्रांड के मकासिद को लिखकर बताएंगे, हम आपके मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, ये हम बाकायदा तौर पर आपको लिख कर देंगे। सो ये सारी की सारी डिफरेंट सर्विसेज हैं। सो आप देख सकते हैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में, जैसा कि फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, इस तरह की और भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं। सो आप भी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, आप उसकी क्रिएट करें कि आप जो सा है ब्रांड पर्पस को लिख सकते हैं, आप एक मिशन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, आप विजन स्टेटमेंट। इंशाल्लाह ये ब्रांड के बाद हम मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट पर आएंगे। सो ये जो सर्विस है
आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज थर्ड पार्टी। सो ये 7 क्वेश्चन आप याद कर लें, इनको अपने माइंड में फिक्स कर लें। सो आपके लिए भी ये ज़रूरी है, अगर आप खुद ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। या फिर अगर आप इसको एज थर्ड पार्टी सर्विस अगर आप काम करना चाहते हैं, तब भी आप लोगों के लिए एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो कि आपने खुद से पूछना है मार्केट में ब्रांड को लॉन्च करने से पहले, किसी शख्स या किसी चीज पर आपके ब्रांड का मुस्बत असर कैसे हो सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांडिंग से पहले ये सवाल लिखते हैं और फिर इसका जवाब तलाश करते हैं कि जो मैं ब्रांड मार्केट में लेकर आ रहा हूं, मेरे इस ब्रांड का किसी शख्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे हो सकता है। मैंने वो सेगमेंटेशंस करनी है, मैंने वो मुस्बत असरात लिखने हैं कि मैं उन पर पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे डालूं। वो कोई शख्स हो सकता है, वो एक मुआशरा, वो एक कम्युनिटी, वो एक स्टेट, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। उन पर मेरे ब्रांड का पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे हो। सो ये सवाल आपने खुद से पूछना है। ब्रांड चाहे किसी भी किस्म का क्यों ना हो, बट आपने ये क्वेश्चन सबसे पहले राइट करना है, फिर आपने इसका आंसर करना है। ब्रांडिंग से पहले आपको कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, वो आप पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप इन सवालात के जवाबात ढूंढ लें। सो पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरे ब्रांड का तो पॉजिटिव इंपैक्ट हो, और नंबर 2 वो पॉजिटिव इंपैक्ट आपने कैसे डालना है, कैसे आपने उस पॉजिटिव इंपैक्ट को मुआशरे पर आपने लेकर आना है। ये क्वेश्चन पहला आपने खुद से पूछना है, देन उसका आंसर करना है। बहुत ज़्यादा इसकी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप अपने माइंड में बड़े बड़े ब्रांड्स लेकर आएँ और आप उन ब्रांड्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट मुआशरे पर देखें और उन्होंने कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए हैं, आपको इनका हल मिल जाएगा। जब भी आपने ये क्वेश्चन अपने सामने रखना है, आपने बड़े बड़े 2 से 3 ब्रांड अपने सामने रख लेने। सो आपने इन क्वेश्चन को उन ब्रांड के साथ कंपेयर करना है कि जब उनका ऑब्जेक्ट, उनका एक मकसद है, वो इस क्वेश्चन के हवाला से वो इस ऑब्जेक्ट को कैसे फुलफिल कर रहे हैं, देन आपको आपके ब्रांड का भी आंसर मिल जाएगा कि मैंने ऐसे ब्रांडिंग करनी है। सेकंड, आप किसकी मदद करना चाहते हैं? आपने तलाश कर लेने हैं वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं। सो आपने फिर उनको तलाश करना है, वो फिर उनकी सेगमेंटेशन करनी है कि ये ख़ास तरह का जो तबका है, मैंने इनकी मदद करनी है। मदद डजेंट मीन कि फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्रॉपर ब्रांडिंग करना चाहते हैं, ये आपका बिजनेस है, आपका कारोबार है, बट आपका कारोबार जस्ट पैसा कमाना ना हो। देखिए, एक कॉमन सी बात है, कोई भी आदमी अगर कोई कारोबार शुरू करता है तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है कि मैं इससे पैसे कमाऊं। पैसा बेसिकली बाय प्रोडक्ट है, ये आपको अल्टीमेट मिल जाएगा। आपने इसकी टेंशन या इसकी प्रॉब्लम नहीं लेनी। जो असल चीज है वो है क्वालिटी और एक्सीलेंसी। एक इंडियन मूवी है 3 इडियट, उसका एक बहुत ही बड़ा जुमला उसमें एक किरदार ने बोला कि आप एक्सीलेंसी की तरफ भागें और जो कामयाबी है, जो पैसा है, वो आपके पीछे बड़ी तेज़ी के साथ आएगा। सो आपने एक्सीलेंसी की तरफ भागना है, आपने क्वालिटी की तरफ जाना है। सो ये जो पैसा है ये बाई प्रोडक्ट है, ये अल्टीमेट आपको मिल जाएगा।
सो आपने फिर हेल्प करनी है, एक मखसूस टारगेट लोग आपने कर लेने का है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, इनको मैंने हेल्प आउट करना है। अभी जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जो कुछ डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, जिसको हम कहते हैं शुगर के मरीज़, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं उन्होंने उनके लिए ख़ास किस्म का जो जूता है वो बनाया है। वो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत कंफर्टेबल है, बहुत नरम है और ख़ास तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। सो अभी ये जो सेकंड पॉइंट है आपको समझ आ चुकी होगी कि वो जो जूता है वो किसकी मदद करना चाहते हैं, वो डायबिटीज़ के पेशेंट की मदद करना चाहते हैं, उनको चलने में आसानी हो। सो इसी तरह आपने भी इस क्वेश्चन को जहन में रखना है, इसको अपने आप से पूछना है, देन आपने राइट डाउन करना है। तीसरा क्वेश्चन है आप किस तरह मदद करना चाहते हैं, यानी कि आपने वो तरीका ढूंढना है, वो वे ढूंढना है कि मदद आपने इनकी करनी है और इनकी मदद कैसे करनी है, ये क्वेश्चन भी आपने खुद से पूछना है, देन आपने उसको राइट करना है कि ये वो मेथडोलॉजीज़ हैं, ये वो चैनल्स हैं जिनके थ्रू मैंने इन लोगों को हेल्प आउट करना है। मैं आपको इसके एक एग्जांपल दे दूं, फूड पांडा, आई थिंक आप इससे वाकिफ़ होंगे, ये पाकिस्तान में भी है और शायद डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रहा है, या फिर इससे मिलते जुलते और भी कुछ सर्विसेज काम कर रही होंगी। अभी ये जो फूड पांडा है बेसिकली इनका अपना कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, मगर आप घर में बैठकर आप जो भी खाना चाहते हैं जो कि उनके मेन्यू में शामिल है, आप घर में बैठें वो ऐप को ओपन करें, वहाँ से आप ऑर्डर करें। थोड़े से टाइम में इन अ मीन टाइम आपके दरवाजे पर दस्तक होगी, तो जो आप खाना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। ये है फूड पांडा, यानी कि किस तरह से आपने अपने कस्टमर को हेल्प आउट करना है। सो आपको ना तो बाहर जाने की ज़रूरत है, या ठंड है, गर्मी है, बारिश हो रही है, तूफ़ान है, आपको बाहर के किसी भी टेम्परेचर से उलझने का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप घर में बैठे हैं, अपने बेड पे आराम कर रहे हैं, आपके घर पर, आपके डोर पर आपको खाना मिल रहा है। ये है कि आपने किस तरह से मदद करनी है। इस तरह की बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको ढूंढें और आप इस तरीके से उनको हल करें। नंबर 4, आप उनकी मदद क्यों करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्यों, वाई। जितना बड़ा आपका वाई होगा उतना बड़ा आपका ब्रांड होगा। ये मैंने आपको एक बहुत बड़ा जुमला बताया है, आप इस जुमले को पकड़ लें, आप बहुत तरक्की करेंगे। आपने अपने वाई पे काम करना, वाई, आई वॉन्ट टू डू हेल्प, मैं क्यों हेल्प करना चाहता हूं उनकी। सो अपने वाई को बड़ा बना लें, इंशाल्लाह आपका ब्रांड बड़ा होगा। नंबर 5, आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं, मतलब कि आपकी डोमेन में क्या है, कितनी आपके अंदर ताकत है, कितनी आप इस्तात रखते हैं कि मैं इतनी मदद उनकी कर सकता हूं। सो वो भी आपने नोट डाउन कर लेना है कि मेरी इतनी ताकत है, मैं सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता हूं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। ये ना हो कि ब्रांडिंग आप कर लें बट आप कस्टमर की डिमांड पर पूरा ना उतर सकें, देन आपकी ब्रांडिंग जो सी है वो आपकी गुडविल ख़राब होगी, लोगों का ट्रस्ट डे बाय डे आप पर कम होना शुरू हो जाएगा। सो इसको भी आपने प्रॉपर एक टाइम फ्रेम वर्क में लेकर के आना है कि मैं इतनी ही मदद कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी इस्तात है। नंबर 6, आपके ब्रांड में क्या है जिसे आपकी ऑडियंस पसंद करे। ये बहुत बड़ी बात है। आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना है, एक आइडिया तो आपको होगा कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहता हूं। जब आपने अपना मकसद लिखना है तो आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना है कि मेरे कंपेटिटर्स में क्या ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं लेकर आऊँ, जिसको मैं कहता हूँ यूनिकनेस। वो कौन सी यूनिक शय है जो कि आप अपने ब्रांड में लेकर आएँ, जिसका रिस्पॉन्स आपकी ऑडियंस आपको बहुत अच्छा करे।
سو آپ نے اپنے برانڈ میں ایک یونیکنیس لے کر آنی ہے، ایک یونیک چیز لے کر آنی ہے، اور وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چیز کوئی اور نہیں دے رہی۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک اسکول، ایک فیصل آباد میں بہت بڑا اسکول ہے، ان کی یونیک چیز کیا ہے؟ وہ بیسیکلی اپنے اسٹوڈنٹ میں بائنگ بیہیویئر کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہر اسکول کالج میں کنٹین ہوتی ہے، اس اسکول میں بھی کنٹین ہے، بٹ کنٹین کو سیل کرنے والا کوئی بھی سیل مین نہیں ہے۔ وہاں پر پرائس ٹیگ لگے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ جو کھانے کے آئٹمز ہیں ان پر پرائس ٹیگ لگا ہے، اور ساتھ میں پیسے وغیرہ ڈالنے کے لیے غلہ۔ ابھی بچے آتے ہیں، وہ غلے میں پیسے ڈالتے ہیں، اگر انہیں 20 روپے کی چیز لینی تو 20 روپیز والی کوئی آئٹمز اٹھائیں گے، یا 10 والی 2 آئٹمز لیں گے، یعنی کہ جتنی انہوں نے پرچیزنگ کرنی ہے اتنی اماؤنٹ اس غلے میں ڈال دیں گے، اور اتنی ہی وہ آئٹمز کو پرچیز کر لیں گے، اور یہ پراپر ایک کیو میں آئیں گے، مطلب کہ 1 بائی 1 اسٹوڈنٹ ایسے کام کریں گے۔ یہ ایک اس ادارے کی یونیک چیز ہے۔ سو یہ یونیک چیز ابھی جو پیرنٹس ہیں ان کو بہت اچھی لگ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں بائنگ بیہیویئر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ جب یہ ایک بڑے ہائپر مارکیٹ، بڑی سپر مارکیٹ میں جب یہ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو شاپنگ کرنے میں پرابلم نہیں آتی، وہاں پر باقاعدہ طور پر پرائس ٹیگ ہوتے ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹ پر، تو وہ جون سا ہے ہمارے ساتھ باقاعدہ شاپنگ کرتے ہیں۔ سو آپ نے بھی اپنے برانڈ میں کوئی ایسی یونیک چیز لے کر آنی ہے جس سے آپ کی آڈینس، آپ کے کسٹمرز آپ کو پسند کریں۔ لاسٹ ون، آپ دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں جسے آپ کے سامعین پسند کریں گے؟ ابھی یہ جو میں نے لفظ دوسروں لکھا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کسٹمر ہیں جو آپ سے باقاعدہ شاپنگ نہیں کرتے، مطلب کہ ایک تو آپ کے ریگولر کسٹمر ہوتے ہیں، آپ کے ایگزسٹنگ کسٹمر جو باقاعدہ طور پر آپ سے آپ کی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں، آپ کی برانڈ کو لائک کرتے ہیں اور اس کو بائی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جانتے تو ہیں آپ کا برانڈ مارکیٹ میں ہے، بٹ وہ آپ کے برانڈ کو پرچیز نہیں کرتے، بٹ آپ نے ریگولر کسٹمر کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے جس سے آپ کے ریگولر کسٹمر بھی آپ کو پسند کریں کہ ہمارے ساتھ تو اس برانڈ کا بہت کوپریشن ہے، اور ہمیں ایک بیسٹ آفر دی جاتی ہے کہ جو ہمارے ریگولر کسٹمر ہیں ان کے لیے یہ آفرز ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ارریگولر کسٹمرز ہیں ان کے لیے بھی آپ کچھ ایسا کریں کہ وہ آپ کے ریگولر کسٹمرز ان کو پسند کریں۔ ابھی جیسا کہ یہ ایک ہائپر مارکیٹ ہے، ڈفرینٹ طرح کی ہائپر مارکیٹس، ابھی ڈفرینٹ طرح کی یہاں پر کچھ آفرز دی گئی ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر کچھ مارکیٹس ایسی ہیں جن پر کسٹمرز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ریگولر کسٹمر کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے جو ارریگولر کسٹمرز ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسا کیا ہے کہ ریگولر کسٹمر بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بینیفٹس ہیں اس مارکیٹ سے، اس برانڈ سے۔ سو میں آپ کو قریب ایگزامپلس دے رہا ہوں، باقی یہ وہ کویسچنز ہیں جو کہ ہر انسان نے اپنے مطابق ان کو سولو کرنا ہے۔ تو یہ 7 طرح کے سیلینٹ کویسچنز ہیں، امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جو کہ آپ کو آپ کے برانڈ کے حوالہ سے واضح کر دیں گے، کلیئر کر دیں گے کہ آپ نے کیسی برانڈنگ کرنی ہے اور آپ کے برانڈ کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد واضح کر دیں گے۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے برانڈ مقاصد کو کیسے لکھتے ہیں سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی کویسچن آپ نے پوچھنا ہے تو مجھے نیچے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر یہ ای میل ایڈریس بھی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سو آج کے اس لیکچر کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم مشن سٹیٹمنٹ اور ویژن سٹیٹمنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔